नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक समय सारणी, अर्थात पृथ्वी की आयु के बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आयु किस प्रकार बदलती रही है शुरुआत से लेकर वर्तमान काल तक। प्रिय छात्रों, जिस तरह से आपने हिंदू धर्म में पढ़ा है, समस्त पृथ्वी को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसी प्रकार से भूवैज्ञानिकों ने समस्त पृथ्वी को 3 महाकल्पों में बांटा गया, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। इन महाकल्पों को छोटे उपखंड अर्थात कल्पों में विभाजित किया गया है, इनकी आयु और इन कल्पों में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर। इस बारे में अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के अलग अलग प्रकार के मत हैं। हम सभी भूगोलवेत्ताओं के मतों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पृथ्वी पर जो सबसे प्रथम युग था उसे कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन युग। इस प्री कैम्ब्रियन युग की जो आयु है वो लगभग है 60 करोड़ वर्ष पूर्व। 60 करोड़ वर्ष पूर्व से पहले की जो भी घटनाएं पृथ्वी के धरातल पर घटित हुई हैं उन सभी को प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस युग में पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभिक विकास हुआ। विभिन्न प्रकार की पर्वत निर्माणकारी घटनाएं यहाँ पर घटित हुई, जिनमें आपका महत्वपूर्ण है विंध्याचल और अरावली पर्वत का इसी काल में विकास हुआ। आगे आप पढ़ोगे प्लेट विवर्तन के बारे में, तो उसमें आप पैंजिया के बारे में पढ़ोगे तो पैंजिया का विखंडन प्री कैम्ब्रियन युग में ही प्रारंभ हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग के बाद आपके महाकल्प प्रारंभ होते हैं। तो जो पैलियोजोइक महाकल्प है, उस पैलियोजोइक महाकल्प का पहला जो कल्प था वो था कैम्ब्रियन कल्प। इस कैम्ब्रियन कल्प में समुद्र में जीवन के रूप में छोटे छोटे कीटों का विकास हुआ तथा रीढ़ विहीन जंतुओं का यहाँ पर उद्भव हुआ, जन्म हुआ। ये 60 करोड़ से लगभग 50 करोड़ वर्ष के बीच की घटनाएं घटित हुई थी। उसके बाद ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन आदि कल्प पृथ्वी के ऊपर इन कल्पों का विभाजन किया गया है पैलियोजोइक महाकल्प को। और इन तीनों कल्पों में डेवोनियन, सिलूरियन और ऑर्डोविशियन, इन सभी कल्पों में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, प्रवाल का विकास हुआ, वनों का प्रारंभ यहाँ पर होने लग गया। पृथ्वी के धरातल के ऊपर मछलियाँ भारी मात्रा में समुद्र में पैदा होने लगी या इनका उपस्थिति पाई गई। रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का इसी युग में या इसी काल में विकास प्रारंभ हुआ और केवल समुद्रों में ही यहाँ पर जीवन का उद्भव देखा गया। अनेक प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट भी इन्हीं तीनों कल्पों में देखे गए, डेवोनियन, सिलूरियन और ऑर्डोविशियन में। इनके बाद में आता है कार्बोनीफेरस काल। इस कार्बोनीफेरस काल को 2 कल्पों में विभाजित किया गया, पेनसिल्वन और मिसिसिपियन। इनकी जो आयु है वो है लगभग 35 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पूर्व। इन दोनों कल्पों में शार्क मछलियों का विकास हुआ और वर्तमान संसार में अधिकांश जितने भी कोयला क्षेत्र हैं उन सभी कोयला क्षेत्रों के स्थान पर इन युगों में घने जंगलों का विस्तार था। वर्तमान में जो भी या जितने भी अधिकांश कोयले की खदानें हैं वो कोयले की खदानें इन्हीं जंगलों के धरातल में दबने के पश्चात और
मेटामॉर्फिज्म होने के पश्चात इन जंगलों का कोयले के रूप में परिवर्तन हुआ। इसके पश्चात पैलियोजोइक महाकल्प का जो सबसे अंतिम कल्प है वह है पर्मियन कल्प। इस पर्मियन कल्प में शंकुधारी वनों का विस्तार हुआ और कीटों की भरमार होने लगी। तो ये था आपका प्रथम महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प। उसके बाद में आता है द्वितीय महाकल्प, मेसोजोइक। मेसोजोइक महाकल्प को 3 कल्पों में विभाजित किया, क्रेटेशियस, जूरासिक और ट्रायसिक। सबसे पहले जो है वो है ट्रायसिक। इसकी आयु 23 करोड़ से 18 करोड़ वर्ष पूर्व की है। इस काल में डायनासोर का जन्म होने लगा। उसके बाद आपका जूरासिक काल है, जूरासिक कल्प है। इस कल्प में पक्षियों का जन्म हुआ, डायनासोर बहुतायत में पृथ्वी के ऊपर मिलने लगे तथा भारत में राजमहल और सिलहट की पहाड़ियों का भी यहाँ पर जन्म हुआ है, उद्भव हुआ। मेसोजोइक महाकल्प का जो अंतिम कल्प है क्रेटेशियस, इस क्रेटेशियस कल्प में डायनासोर का पतन हुआ, फूलदार पौधों का विकास हुआ और दक्कन के पठार पर लावा का जमाव यहाँ पर प्रारंभ होने लगा। इसी कल्प में अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज तथा एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं का भी निर्माण हुआ। आपने जूरासिक नाम सुना होगा, कई मूवी बनी है इसके ऊपर, जूरासिक पार्क, जूरासिक वर्ल्ड। तो ये सभी जो मूवी की जो कहानी है वो कहानी अधिकांशतः इसी कल्प के ऊपर आधारित है, जब पृथ्वी के ऊपर डायनासोरों की बहुतायत थी। अधिकांशतः डायनासोर उसी कल्प में पृथ्वी के ऊपर मौजूद थे। उनके पतन के बारे में विभिन्न मत हैं कि किस प्रकार से वो पृथ्वी से नष्ट हुए। अंतिम जो महाकल्प है वो है सेनोजोइक महाकल्प। इस सेनोजोइक महाकल्प में 7 कल्प हैं। इन 7 कल्पों को 2 खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहला जो खंड है वो है टर्सरी। टर्सरी युग के 5 खंड किए इन्होंने, भूगोलवेत्ताओं ने। तो टर्सरी युग के जो 5 खंड किए हैं उनमें है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। टर्सरी युग में धरातल के ऊपर घोड़ों का विकास हुआ है। घोड़ों के विकास के साथ साथ स्तनधारी जीवों का भी इस युग में विकास हुआ। इसी के साथ साथ हिंद महासागर और अंध महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, दोनों महासागरों की उत्पत्ति इयोसीन कल्प में ही मानी गई है। इयोसीन कल्प में ही हिमालय की रचना भी प्रारंभ होने लगी। जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकती हुई एशिया की प्लेट से टकराने लगी, तो उसी के फलस्वरूप इयोसीन काल में हिमालय की रचना प्रारंभ हुई। ओलिगोसीन जो कल्प है, इस ओलिगोसीन कल्प में जिसकी आयु दे रखी है 36 करोड़ से 36 लाख से 25 लाख वर्ष के बीच, इसी कल्प में आल्प्स पर्वतों का प्रारंभ हुआ, इनका विकास प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात मायोसीन और प्लायोसीन, ये 2 कल्प हैं जिनमें व्हेल मछली का, वानर का विकास हुआ। और प्लायोसीन युग के मध्य में, प्लायोसीन युग में ही पहली बार लगभग 1 करोड़ 30 लाख वर्ष पूर्व मानव का यहाँ पर जन्म हुआ, धरातल के ऊपर मानव का उद्भव हुआ प्लायोसीन कल्प में। इसी कल्प में हाथी और घोड़ों की बहुतायत थी। भारत में मिलने वाली शिवालिक श्रेणियाँ जो हिमालय की एक भाग है, इन शिवालिक श्रेणियों का जन्म भी प्लायोसीन कल्प में ही देखा गया है, माना गया है। सेनोजोइक महाकल्प का जो अंतिम खंड है क्वाटरनरी युग, इस क्वाटरनरी युग का 2 कल्पों में विभाजित किया है, प्लीस्टोसीन कल्प और होलोसीन कल्प। प्लीस्टोसीन कल्प में मानव का विकास हुआ और बड़े स्तनधारी पशुओं का भी इस युग में विनाश हुआ। ये कल्प है लगभग 10 लाख वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक के मध्य। तो प्लीस्टोसीन जो कल्प है, इस कल्प में मानवीय सभ्यता का विकास हुआ और बड़े स्तनधारी जो भी जीव थे
उन सभी जीवों की बहुतायत जो धरातल पर थी उस ज़माने में, वो धीरे धीरे कम होने लगी। वर्तमान में हम सेनोजोइक महाकल्प के होलोसीन कल्प में जी रहे हैं और इस कल्प का प्रारंभ लगभग 10,000 वर्ष पूर्व होता है। अधिकांश जितनी भी आधुनिक सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं का विकास और जन्म इसी युग की देन है। इसी युग में मानव ने अपना वर्तमान स्वरूप पाया है, हमारी सभ्यताओं ने वर्तमान स्वरूप पाया है। पृथ्वी की जो आयु है उस आयु के संदर्भ में भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग आधार पर विभिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ भूगोलवेत्ताओं का कहना है, जो वैज्ञानिक तथ्य भी है, कि तारे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के जलने से हीलियम में उसके रूपांतरण द्वारा तारे को ऊर्जा मिलती है। सूर्य द्वारा प्रति सेकंड लगभग 80 करोड़ टन हाइड्रोजन व्यय होती है तथा सूर्य की समस्त हाइड्रोजन व्यय होने में 4,700 करोड़ वर्ष लगेंगे, जो सूर्य का कुल जीवन काल है। गैमों के अनुसार अभी तक सूर्य ने केवल 6% हाइड्रोजन का व्यय किया है, अतः पृथ्वी की आयु लगभग 600 करोड़ वर्ष मानी गई है। इसी प्रकार जॉर्ज डार्विन ने चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की है। पृथ्वी पर चंद्रमा के ज्वारीय प्रभाव के कारण पृथ्वी की परिभ्रमण गति में कमी आने लगती है। फलस्वरूप चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। डार्विन के अनुसार चंद्रमा 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। पृथ्वी से चंद्रमा की वर्तमान दूरी 3.86 लाख किलोमीटर है, जिसके आधार पर उन्होंने पृथ्वी की आयु की गणना लगभग 400 करोड़ वर्ष की है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने सागरीय लवणता के आधार पर तथा अवसाद क्रिया के आधार पर भी पृथ्वी की आयु की गणना की है। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि सागर की उत्पत्ति के समय समुद्र का जल खारा नहीं था। वर्षा के जल तथा नदियों द्वारा अनेक लवण सागर में निक्षेपित हो गए। समुद्र में नमक की कुल मात्रा वर्तमान में लगभग 1200 करोड़ टन है। जॉली के अनुसार नदियां प्रतिवर्ष लगभग 16 करोड़ मैट्रिक टन नमक समुद्र में डालती हैं, जिसके अनुसार समुद्र की आयु लगभग 8 करोड़ वर्ष मापी गई है। अपरदन की क्रिया समान नहीं होने के कारण भूवैज्ञानिकों ने सागर की आयु लगभग 150 करोड़ वर्ष तथा पृथ्वी की आयु उससे अधिक मानी है। इसी प्रकार से अवसाद क्रिया के आधार पर भी भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की आयु का मापन किया है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार जिस हिसाब से महासागरों में कुल 600 करोड़ मैट्रिक टन अवसाद वर्तमान में लगभग निक्षेपित है, उसके आधार पर होम्स ने समुद्र में अवसादी शैलों की जो आयु है वो लगभग 130 करोड़ वर्ष निर्धारित की है तथा पृथ्वी की आयु इससे 2 गुनी मानी जा सकती है, होम्स के अनुसार। पृथ्वी की आयु से संबंधित भारतीय मान्यताएं भी प्रचलन में हैं। भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें से एक प्रमुख है मनुस्मृति। मनुस्मृति तथा विष्णु पुराण के अनुसार भी पृथ्वी की आयु की गणना की है। मनुस्मृति का एक श्लोक है, निमेषा 10 याष्टो च काष्ठा त्रिज सुते कला त्रिज सुते कला मुहूर्त स्याद होक्षत्र तु तातव। इस श्लोक के अनुसार मनुस्मृति तथा विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मानी गई है, जबकि रेडियो सक्रियता के आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब
50 करोड़ वर्ष मानी गई है। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन जो भारतीय मान्यताएं थी उनके आधार पर तथा वर्तमान जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके आधार पर पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग समान है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में केवल इतना ही है कि पृथ्वी की आयु को 3 महाकल्पों में विभाजित किया गया है और इस टेबल के माध्यम से आपको ये दिखाया गया है कि इन 3 महाकल्पों की आयु कितनी रही है, इनका इस युग का जो स्थान है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष के मध्य में रहा है। साथ ही इस युग में होने वाली महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को भी इस टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। आज के इस वीडियो में धन्यवाद। इतना ही, धन्यवाद।